भारत सरकार व प्रदेश सरकार की मंशानुरूप बुंदेलखंड के महोबा में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। आपको बता दें कि जिला सेवा योजन कार्यालय में आयोजित हुए किसान मेले में जिलाधिकारी मनोज कुमार सहित कृषि वैज्ञानिक व कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी एवं शहर के प्रभात नागरिक सहित जिले भर से आए किसान मौजूद रहे। भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की मंशा है कि किसानों को अधिकतम सही समय पर जानकारी उपलब्ध रहे, ताकि किसान सभी जानकारियों का, सभी शोध का, जो हमारे वैज्ञानिकों ने शोध किया, जो कृषि विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने जो भी जानकारी उपलब्ध करके हर जनपद में गांव-गांव तक उसको पहुंचाएं। इसके लिए ऐसे आयोजन किए जाते हैं और ये आयोजन सफल तभी माने जाते हैं जब ये चीजें जमीन पर उतर सकें, क्योंकि कार्यक्रम कितना भी बड़ा कर लिया जाए, शादी समारोह में चाहे 1 लाख लोगों को आप बुलाइए, लेकिन अगर शादी सफल होती है तब दोनों परिवारों को प्रसन्नता होती है। तो जनप्रतिनिधि हों, अधिकारी हों, किसान हों, सब लोग, तीनों लोग मिल करके बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, निष्पक्षता से, बिल्कुल निर्भीक होकर के एक एक जानकारी प्राप्त करें और अपने उसको प्रैक्टिकल करके खेत पे उतारें, क्योंकि देश का किसान, अन्नदाता किसान जो है, उन्हीं के बल पर 140 करोड़ की आबादी वाला देश अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। और मैं समझता हूं कि बुंदेलखंड में खास तौर से सभी किसानों को अगर एक एक जानकारी, बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अनुदान है, जमीन पर उनको उतारने की आवश्यकता। लोग क्या, कई जगह लोग परंपरागत कृषि में जैसे विश्वास जो करते हैं लोग, अगर अपने बगल वाले को जो देख रहे हैं उसको देख के करते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर परंपरागत खेती करनी है तो जो हमारे बुजुर्ग करते थे प्राकृतिक खेती, जो हमारे ये जो मोटे अनाज जो बोए जाते थे, जिनको अपने यहाँ, जैसे हम लोगों के यहाँ स्कीम में मिलेट्स बोलते हैं, अब 90% लोग मेरे क्षेत्र के मिलेट्स नहीं समझते हैं, इसलिए मिलेट्स क्या है, लेकिन कृषि विभाग की स्कीम में मिलेट्स बोला जा रहा है। तो मेरा मानना है कि वो जो जिस भाषा में समझे हिंदुस्तान में, उसको उसकी भाषा में समझाने का काम हो, और ऐसे जो आयोजन होते हैं वहाँ पर बुंदेलखंडी लोकल भाषा में भी उनको स्कीम को बताया जाए। कई बार होता है, हम लोग भी हैं, पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन कई बार इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स होते हैं कि हम लोग उनको अगल बगल वालों से पूछना पड़ता है कि भाई इसका क्या मतलब है। कोई शर्म थोड़ी ना है, हम अगर किसी चीज का गलत अर्थ समझ जाएंगे तो हम काम क्या करेंगे। तो हमारे किसान बुंदेलखंड के बड़े संकोची हैं, चीजों को पूछने में डरते हैं, अधिकारियों से मिलने में डरते हैं। तो मेरा संदेश आपके माध्यम से है, किसान निर्भीक होकर के, अपने परिवार का सदस्य मान करके, अपने आपस में किसानों से, कर्मचारियों से, अधिकारियों से घुल मिल करके वो उनको सीखें, चीजों को जमीन में उतारें। तब ये जो ऐसे जो आयोजन हैं, जिसमें बड़ी ऊर्जा खर्च होती है, बड़ा पैसा खर्च होता है, पूरे अधिकारी कर्मचारी, ऐसी आप देख रहे हैं भीषण गर्मी में सभी हमारे अधिकारीगण कर्मचारीगण पूरी गर्मी में यहाँ पर हैं, हमारे किसान भी गर्मी में आए हैं, इसका लाभ अधिकतम पहुंचे, यही सरकार की मंशा, यही हम लोगों की मंशा है। मेरा राजेश सिंह सेंगर नाम है और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे में राष्ट्रीय मंत्री के पद पर रहा। और अभी किसानों की जो जनपद महोबा की एक गोष्ठी है, इसमें किसानों को जानकारियां देने के लिए जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि अधिकारी हैं, हमारे जो और वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, सारे लोग आकर के, और हमारे सांसद जी भी इस पर रहने वाले हैं, और सारे लोग इस जानकारी को देते हुए कि किसान कैसे जैविक खेती कर सकता है। हम अपनी वर्तमान में खेती, सारी खेती प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की इच्छा है कि हम मोटे अनाजों वाली खेती करें, मोटे अनाज पैदा करें, जिससे स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति पैदा हो और रोगों का निदान हो सके, और खेती हमारी शक्तिशाली बन सके। जो खेती कमजोर हो रही है, जैविक से ही वो सुदृढ़ हो सकती है, उर्वरा उसकी बढ़ सकती है, जल धारण क्षमता बढ़ सकती है। अभी जो जमीन की स्थिति है वह सब प्रकार से बड़ी कमजोर स्थिति हो रही है। हमने केमिकल का प्रयोग करके, खादों का प्रयोग करके, पेस्टिसाइड का प्रयोग करके, हमने सारे अपने उत्पादों को एक तरह से जहरीला बना दिया है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं। और इसलिए इस प्रकार की प्राकृतिक खेती करने के लिए हम लोग किसानों को पूरा प्रशिक्षित करते हैं, ताकि